एक समय की बात है। एक सुंदर समुद्री तट पर बसे शहर में एक युवा जोड़ा रहता था, जिनके नाम थे आर्यन और रिया। वे बचपन के दोस्त थे, जो हंसी खुशी एक दूसरे से अपने सुख दुख और रहस्यों से भरी गहरी बातें शेयर करते थे। जब वे बड़े हो गए तो उनकी दोस्ती कब एक सुंदर से प्यार में परिवर्तित हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आर्यन एक प्रतिभाशाली संगीतकार था, जिसकी गहरी आवाज में एक लय और सांस्कृतिक सुरीलापन था, और रिया को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो अक्सर समुद्र तट पर अपनी शामें बिताते थे, जहां आर्यन अपनी गिटार को स्पर्श करता और रिया सूर्यास्त के रंगों को चित्रित करती थी। उनकी कला प्रेम उन्हें धीरे धीरे और करीब ला रही थी, उनके दिलों और सपनों को बांधते हुए। हालांकि भाग्य के प्लान उनके लिए कुछ अलग थे, कुछ और थे। आर्यन के परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण आर्यन और उसके परिवार को एक बेहतर जीवन के लिए एक अलग शहर में जाना पड़ा। इस अलगाव के बावजूद आर्यन और रिया ने वादा किया कि वे अपने प्यार को जिंदा रखेंगे, चाहे कितनी ही दूरी हो। दिन बदलते गए, हफ्ते बदलते गए, लेकिन उनका प्यार अटूट रहा। वे एक दूसरे के दिल की गहराई से लिखे गए पत्रों को बदलते, अपनी भावनाओं को पन्नों पर छिड़कते और घंटों तक फोन पर बातें करते। एक दूसरे की आवाज़ों को सुनकर उनकी दूरी का एहसास कुछ हद तक कम हो जाता था। आर्यन का संगीत लोगों को प्रभावित करने लगा और उसे एक मशहूर संगीत प्रोड्यूसर की तरफ से ऑफर मिला। उसे अपने खुद के एल्बम को रिकॉर्ड करने और पूरे देश में टूर पर जाने का मौका मिला। अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला और आर्यन ने बड़े उत्साहित होकर अपने संगीत के माध्यम से उसे साकार किया। आर्यन ने रिया को इस खबर से खुश करने का निर्णय लिया। एक दिन आर्यन अपने शहर में लौटा, अपने एल्बमों को हाथों में दबोचे और उनकी बड़ी हिफाजत करते हुए बीच पे चला गया। कहीं ना कहीं वो रिया को ढूंढ रहा था, लेकिन रिया तो वहाँ थी ही नहीं। दूसरी तरफ रिया एक बड़े पेंटिंग एग्जीबिशन के सामने खड़ी थी, अपने चेहरे पर खुशी के आंसू लिए हुए। आर्यन के साथ के बिना रिया ने कला की राह पर अपना सफर जारी रखा था और उसने खुद को एक प्रसिद्ध पेंटर बना लिया था। उसकी पेंटिंग उनके प्यार की कहानी को दर्शाती थी, उनकी जुदाई की याद ताजा करती थी। आर्यन इस छोटे से शहर में बेताबी से रिया को ढूंढ रहा था। बरसों बाद अपने बचपन की दोस्त से मिलने की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो पागल हो रहा था। उसने सारे सागर तट को ढूंढ डाला, लेकिन रिया वहाँ होती तो मिलती ना। रिया तो एग्जीबिशन हॉल में थी, उसे आर्यन के आने की कोई खबर नहीं थी। इधर आर्यन को किसी तरह खबर हो गई कि रिया एग्जीबिशन हॉल में है। आर्यन बेताबी से दौड़ता हुआ हॉल में पहुंच गया। आज बरसों बाद उसकी बचपन की दोस्त, या सही कहे तो बचपन का प्यार, उसके सामने खड़ा था। आर्यन बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था। आर्यन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। प्यार और गर्व से अति प्रहार होकर उसने रिया को मजबूती से गले लगा लिया। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके जज्बातों को शब्द नहीं मिला। यह एक पूरी खुशी और विजय का पल था, जब दो आत्माओं का संगम हुआ, जिन्होंने सपनों को पीछे छोड़ते हुए खुद के प्यार को प्राप्त कर लिया। साथ में चलते हुए आर्यन और रिया अपने आप के रास्ते पर चलते रहे, एक दूसरे के कला प्रयासों का समर्थन करते हुए। आर्यन के संगीत ने महानता की ऊंचाइयों को छू लिया, जबकि रिया की पेंटिंग ने पूरे विश्व में कला प्रेमियों के दिलों को छू लिया। प्यार किसी सीमा को नहीं जानता। उनकी प्यार की कहानी बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई, जो लोगों को याद दिलाती है कि प्यार किसी सीमा को नहीं जानता। अपने सपनों को पूरा करने का मतलब यह नहीं है कि प्यार को त्याग दिया जाए। आर्यन और रिया की कहानी ने पूरी दुनिया को सिखाया, प्यार और त्याग का जोड़ एक संगीत की तरह हो सकता है, जो समय और दूरी को पार करके भी अमर और दिलों को मोहित करता है। और जब वे हाथ में हाथ डाले अपने सपनों की ओर चलते, तब वे जानते थे कि उनका प्यार सदैव उनकी सबसे बड़ी महाकृति होगा।